नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका सहारा हरियाणा के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। रोहतक से भाजपा सांसद अरविंद शर्मा के फिर से विद्रोही तेवर। रोहतक में पत्रकार वार्ता कर सीएम पर साधा निशाना, बोले पीएम मोदी से करूंगा बात। पद्म पुरस्कारों के लिए सिफारिशें आमंत्रित, बताया उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने। हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुरस्कारों की जाती है घोषणा। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है पद्म पुरस्कार। केवल ऑनलाइन भेजी गई सिफारिशें ही होंगी मान्य। गलत लेन पर चलने वाले भारी वाहनों को पकड़ने जीटी रोड पर पुलिस के साथ उतरे गृह मंत्री अनिल विज। रोहतक की कई कॉलोनियों में पानी की समस्या को लेकर महिलाओं ने खोला मोर्चा, उतरी सड़कों पर किया प्रदर्शन। सांसद के आरोप बेहद गंभीर, मुख्यमंत्री जनता को दे जवाब, कहा नवीन जैहिंद ने। 29 मई को कुरुक्षेत्र में होगी आपकी रैली। सफल बनाने के लिए अंबेडकर कॉलोनी में चलाया प्रचार अभियान। अब बदलेगा हरियाणा। नमस्कार, मैं जसवंत अम्बेडकर। 29 मई को रविवार के दिन स्थान कुरुक्षेत्र, आप पूरे हरियाणा वासियों को निमंत्रण कर देता हूं कि हरियाणा का लाल केजरीवाल 29 मई को कुरुक्षेत्र में पहुंच रहा है ब्रह्म सरोवर पर। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा भारी संख्या में पहुंचकर रैली को सफल बनाएं। जैसा दिल्ली में हुआ है, जितना विकास दिल्ली में हुआ है, अगर आप चाहते हैं इतना ही विकास हरियाणा में हो, मेडिकल सुविधा, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा अगर आप चाहते हैं हरियाणा में भी हो, बिजली हाफ, पानी माफ अगर आप चाहते हो कि हरियाणा में हो, तो हरियाणा के लाल केजरीवाल की रैली को ज़्यादा से ज़्यादा भारी से भारी संख्या में पहुंचकर सफल बनाएं और हरियाणा को भी दिल्ली की तरह चमका दें। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि 29 मई को रविवार के दिन कुरुक्षेत्र पहुंचे और रैली को सफल बनाएं। धन्यवाद। भाजपा सांसद अरविंद शर्मा ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। आज रोहतक में प्रेस वार्ता करते हुए अरविंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा में भ्रष्टाचार चरम पर है। सीएम मनोहर लाल भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिना अनुराग और द्वेष के काम करने की शपथ ली जाती है, मगर सीएम मनोहर लाल ने इस वादे को तोड़ा है। ब्राह्मण संस्था को जमीन देने के मामले में भी द्वेष भावना से काम लिया गया है। मैं इसके बारे में पीएम नरेंद्र मोदी से बात करूंगा। अरविंद शर्मा ने कहा कि परशुराम जयंती के दौरान मैंने जो भी बातें कही, उन पर मैं आज भी अडिग हूं और ना ही भविष्य में उन पर मुकरने वाला हूं। परशुराम जयंती में अरविंद शर्मा के बीजेपी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के सवाल पर शर्मा ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि मेरे बयान देने के बाद जेपी नड्डा ने मुझे बुलाया था, मगर मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। उस मुलाकात का प्रायोजन कुछ और है। मैं दुनिया में केवल 3 ही लोगों से डरता हूं, माँ, जनता और भगवान। उनके अलावा मैं किसी से भी नहीं डरता और जो कहता हूं वही करता हूं। अरविंद शर्मा ने कहा कि जब मकान बन जाते हैं तो अफसर गिराने के लिए पीला पंजा लेकर पहुंच जाते हैं। अगर अतिक्रमण होता है तो वहां मकान बनता है, तब अफसर कहां जाते हैं। अब ऐसे ही किसी मकान को नहीं गिराया जाएगा। रोहतक में तो धड़ाधड़ कब्जे गिराए जा रहे हैं। एक कमेटी बनेगी जिसमें मैं खुद शामिल रहूंगा, तब देखा जाएगा कि किसका मकान तोड़ना है, कितना तोड़ना है। ये बात सोचने वाली है। अब आप देखें, हम बात कर रहे थे गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी की संस्था की जो बात कर रहे थे जमीन की। आप ये देखो, हिंदू एजुकेशन सोसाइटी की लगभग 150 एकड़ जमीन जो 2019-20 में छोड़ दी। कई सालों से हिंदू एजुकेशन सोसाइटी के पास थी। ये आपकी कटेसरा की जमीन है। तो ये तो इन लोगों के साथ भी, बिरादरी के साथ भी धोखा हो रहा है भाई। उस जमीन का क्या, उस जमीन की भी जांच होनी चाहिए कि वो जमीन आज भी वहाँ कटेसरा की भूमि में उनकी बिल्डिंग बनी हुई है, कि उस जमीन का क्या हुआ। और जो हमारे व्यापारी भाइयों के लिए जो रोहतक में उत्पात मचा रखा है, आपका किला रोड, आपका रेलवे रोड, भिवानी स्टैंड, आपका ये सारा इलाका जो उत्पात मचा रखा है,
आज मैं अपने माध्यम से कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी डिप्टी कमिश्नर से बार बार बात की थी, लेकिन आज मैं खोल करके दूसरी भाषा में बात करना चाहता हूं कि भाई अपना ये पीला पंजा, अपने ये जो अपने तोड़ फोड़ की जो कार्रवाई है इसको रोके, इसको चांस दें। इस तरह से बात नहीं होती है। लियार वाइल में अफसरों ने अपना वो पीला पंजा उठाया और कहीं भी बढ़ गए, बिल्कुल नहीं। इसका एक नोटिस दिया जाए और भाई मैं इसमें बैठूंगा, इस कमेटी में बैठूंगा, मैं मेरे नेतृत्व में कमेटी बने, बीइंग ए मेंबर पार्लियामेंट, उसमें डीसी भी हो, एडीसी भी हो, निगम का कमिश्नर भी हो, उसमें देख करके किसका हमने तोड़ना है उसको जा करके बताया जाए कि भाई तेरे में ये कमी है, उसको नोटिस दिया जाए और उसको बताया जाए कि भाई तेरे में ये कमी है, आप इस कमी को दूर करो, नहीं तो आपको इतना हम टाइम देते हैं। सारी बातें ये भाईचारे की बात है, ये हमारे दुश्मन नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ ये अवैध कॉलोनियां और भी हैं। अरे जब बनती हैं, जब वो कटती हैं, जब कौन कटवाता है, जब ये अफसर क्या करते हैं, बनगी कटगी मकान बन गए, कई कई साल मकान बने हो गए, फिर वो पीला पंजा लेकर के पहुंचते हैं। तो क्या उन अफसरों के खिलाफ भी जिन्होंने ये कार्रवाई कराई है, क्या उन अफसरों के खिलाफ भी जिन्होंने ये काम करवाया, क्या उन अफसरों के खिलाफ भी सरकार जो कार्रवाई करती है? ये सारी बातें ध्यान देने की हैं। 2.5 साल, 2.5 साल कोरोना रहा, 2.5 साल तो कोरोना में हमने काम नहीं करा, कोरोना मोदी जी ने काम नहीं करा। मोदी जी को काम करते हैं उसमें सांसद भी काम करता है, हरियाणा सरकार को काम करती है उसमें एमएलए का जोड़ रहता है। डॉक्टर साहब एक चीज समझ में नहीं आ रही, पहले तो मनीष ग्रोवर के लिए आप हाथ काट रहे थे, किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सरकार का बचाव करते थे, आज आपने सड़कों की बात की, क्या आपको ये लगने लगा कि बीजेपी जाएगी और मेरे को अलग हो जाना चाहिए इससे? देखो सुन, मैंने क्या हो गया ये यार तो इतना शाना पत्रकार क्या क्या मैं बीजेपी के साथ हूँ भाई, बीजेपी से अलग काम। ऐसा क्या हो गया? ऐसा कैसे बदलाव आ गया? किसका एकदम से बदलाव आ गया सर? बदलाव देखो, द्वेष की भावना। आप देखो, मतलब मेरे को कम से कम एक हफ्ता ये लगाए रखा, सुन रहे हो भाई साहब, ढाका साहब, मेरे को ये एक मिनट सुन रहे, मेरे को ये लगाए रखा कि भाई चिट्ठी अभी आ रही है, अब चल पड़ी है, मुड़ गई है, अब दफ्तर तक लिकड़ गई, उड़ गई, चल पड़ी, अभी मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, अभी मैंने साइन करा लिए, बाई गॉड, इस तरह से उसने कंफ्यूज रखा। अभी चिट्ठी आ रही, चिट्ठी आ रही। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत गृह मंत्रालय की ओर से गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर घोषित होने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन सिफारिशें आमंत्रित की गई हैं। पद्म पुरस्कारों के लिए 15 सितंबर 2022 तक नामांकन कर सकते हैं, जबकि मुख्य सचिव को सिफारिशें भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त 2022 है। पूर्ण रूप से भरे हुए नामांकन ईमेल आईडी पर भिजवाए जा सकते हैं। कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि ये पुरस्कार सभी क्षेत्रों और विषयों जैसे कि कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग, लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग आदि में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। जाति, पेशा, पद या महिला पुरुष के आधार पर भेदभाव किए बिना ही सभी व्यक्ति ये पुरस्कार पाने के पात्र हैं। डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों को छोड़कर सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत लोगों सहित समस्त सरकारी कर्मचारी पद्म पुरस्कार पाने के पात्र नहीं हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर अपनी निर्धारित लेन को छोड़कर गलत लेन पर चलने वाले भारी वाहनों को पकड़ने के लिए आज अंबाला में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज स्वयं जीटी रोड पर उतरे। उन्होंने अंबाला में मोहड़ा के पास जीटी रोड पर एसपी और ट्रैफिक पुलिस के साथ गलत लेन पर चलने वाले भारी वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि गलत लेन पर चलने वाले वाहन चालकों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। विज ने कहा कि एक सर्वे में पाया गया है कि हाईवे पर अधिकतर हादसे गलत लेन पर चलने वाले भारी वाहनों की वजह से होते हैं। इसी वजह से आज इनके खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया है। अनिल विज ने जीटी रोड पर करीब 2 घंटे खड़े होकर गलत लेन पर चलने वाले भारी वाहनों को रुकवाया और उनके चालान करने के आदेश जारी किए। इस मौके पर अंबाला के एसपी जश्नदीप सिंह रंधावा, उनके साथ पुलिस की टीमें भी मौजूद रही।
पकड़ो इनका नंबर नोट करो, नीचे उतारो तीनों। देखा जाए तो अधिकतर जो रोड एक्सीडेंट्स के अंदर कैजुअलिटीज होती हैं वो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो ट्रैफिक के नियम है उनकी पालना नहीं की जाती, और जिसके अंदर सबसे अधिकतर जो कारण है वो है लेन ड्राइविंग का डिसिप्लिन फॉलो ना करना। और हमारे जो एचएम साहब हैं उन्होंने काफ़ी टाइम से मतलब उनके मार्गदर्शन के अंदर अम्बाला पुलिस द्वारा पहले ही एक अभियान चल रहा है जिसके अंदर हम मैक्सिमम जितने भी हैवी व्हीकल्स, चाहे वो ट्रक्स हों, डंपर्स हों, कोई बसेस हों, जो लेन डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते और राइट मोस्ट लेन के अंदर चलते हैं, उनके रेगुलरली चलान कर रहे हैं। और सारे मीडिया साथियों की थ्रू हम उसकी मैक्सिमम लोगों तक कवरेज भी कर रहे हैं। और आज मंत्री जी खुद आए हैं यहाँ पे, तो हमें पूरी उम्मीद है कि उससे जो हमारा ये अभियान है वो और मजबूत होगा और लोगों तक ये मैसेज पहुंचेगा कि ये उन्हीं की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है। अगर वो ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तो हम कई जानों को बचा सकते हैं। रोहतक की कई कॉलोनियों में पानी की समस्या को लेकर महिलाओं के सब्र का बांध आज टूट गया और वे सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगी और प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बात अगर करें सलारा मोहल्ला, पाड़ा मोहल्ला, डेरी मोहल्ला, प्रधाना मोहल्ला इनकी, तो इनमें पिछले 5 दिनों से पानी की एक बूंद भी नहीं आ रही, जिससे वहां के लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वे इस मामले में इस समस्या को लेकर पार्षद से लेकर अधिकारियों तक मिल चुके हैं और उनसे गुहार लगा चुके हैं, लेकिन समस्या वैसी की वैसी बनी हुई है। अपनी समस्या के बारे में बताते हुए कॉलोनियों वासियों ने क्या कहा, आइए सुनिए। और मैं एक टीचर हूँ, प्रधाना मोहल्ले में रहते हैं हम सब, और हमारे प्रधाना मोहल्ला, सलारा मोहल्ला, नीचे कायस्तान मोहल्ला, डेरी मोहल्ला, किसी मोहल्ले में 5 दिन हो गए पानी आ ही नहीं रहा। बिल्कुल परेशान है, इतने परेशान है हम लोग, बहुत ज्यादा हद से। हमने सभी मंत्रियों को, पानी का टाइम नहीं है, यहाँ के एमसी को, सबको फोन पे बात भी कर ली कि हमारे यहाँ पानी नहीं है, 5 दिन कोई सुनवाई नहीं करता हमारी, कोई सुनवाई नहीं है। ना किसी एमसी ने सुनवाई करी, ना किसी बड़े मंत्री ने सुनवाई करी, किसी ने कुछ नहीं। पानी के लिए कोई सोल्यूशन ही निकलेगा तो हम यहाँ से हिलेंगे ही नहीं, हमसे हिलेंगे ही नहीं। पानी आता है, गली में भी डाल देते हैं ना, तो गली में भी डाल देते हैं, गली में भी पानी आता है, बदबू आती है गली में, इससे पता है। एक टाइम भी नहीं आ रहा क्या? नहीं आ रहा, आता है तो बोलता 4 दिन में 5 दिन में आता है, तो लैट्रिन वाला आता है। एक बाल्टी पानी लिया था हमारे घर को, हमारे घर में एक बाल्टी पानी लिया था, 5 दिन से एक बूंद पानी नहीं आया। एक बूंद पानी नहीं चढ़ता हमारे घर में। फिर पानी का कैसे आप घर बाहर से भर के गुजारा करते, कितना कर ले गुजारा? पानी का तो कोई नहीं देता हमारे पानी, बाहर से भर के आते हैं बूस्टर से, पानी कोई नहीं देता। वहीं पानी की किल्लत के लिए कर रहे प्रदर्शन के बीच डिप्टी मेयर राजकमल सहगल पहुंचे और उन्होंने संबंधित अधिकारियों से इस संबंध में बातचीत की और उन्हें जल्द से जल्द इस समस्या को खत्म करने और पानी की सप्लाई चालू करने के लिए कहा। मेरी बात सुन ले, अगर ये प्रेशर पे पानी चला जाए नीचे, ठीक है, पानी खोलने के बाद मेरे को बताना, पानी कितनी देर में खोलोगे? नवीन जय हिंद द्वारा गौड़ ब्राह्मण संस्था की जमीन के मुद्दे को उठाए जाने के बाद रोहतक से बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा लगातार अपनी ही खट्टर सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। नवीन जय हिंद ने वीरवार को जारी बयान में कहा कि मुख्यमंत्री खट्टर जिस ईमानदारी का मोड़ बांधे घूम रहे थे, उसे उन्हीं की सरकार के सांसद ने सरेआम खोल दिया है। एक सांसद द्वारा अपनी ही सरकार पर इस तरह के आरोप लगाना बेहद गंभीर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को इस आरोप का जवाब जरूर देना चाहिए। उनके सांसद खुलेआम गौड़ ब्राह्मण संस्था की जमीन को उन्हीं की सरकार द्वारा जबरन हड़पने की बात को कबूल कर चुके हैं। मुख्यमंत्री खट्टर एक समाज या जाति विशेष के मुख्यमंत्री नहीं है। 36 बिरादरी की जनता ने उन्हें वोट देकर सत्ता में बिठाया है। जय हिंद ने कहा कि हम पहले भी सरकार को चेतावनी दे चुके हैं कि अगर संस्था की जमीन की तरफ सरकार ने आंख उठाकर भी देखा तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
आम आदमी पार्टी के युवा नेता जसवंत अम्बेडकर ने आज अम्बेडकर कॉलोनी में प्रचार अभियान चलाया। उन्होंने 29 मई को कुरुक्षेत्र में होने वाली रैली को सफल बनाने के लिए प्रचार अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने घर घर जाकर कॉलोनी वासियों को अरविंद केजरीवाल की नीतियों के बारे में बताया। जिस प्रकार से उन्होंने दिल्ली में कायाकल्प किया है, ठीक उसी प्रकार हरियाणा में भी सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी गरीब, वंचित और शोषित वर्ग के लिए ऐसे ही काम करती रहेगी। अब की बार केजरीवाल, अब की बार केजरीवाल। चोर बनाना के ही बताऊं तमाकू से कुछ 24 में चुनाव है, झाड़ू दबाना और फिर आप ये बात कहोगे फिर मान्य होंगे। ये तो मारा नहीं बन रहा आपका कितने बड़ा बात। और जरूर से जरूर चलना, पूरे सच में चलना जरूर से जरूर। टाइम में रोड पे बस लगा रहे हमारे को पता। हाँ, जरूर से जरूर चलना, पूरे परिवार में होता देना। जसवंत अम्बेडकर अब हरियाणा की राजनीति को, गली सड़ी राजनीति को बदलने के लिए धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में केजरीवाल जी का साथ दीजिए, रैली को सफल बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर केजरीवाल साहब के विचार सुने। और जो हरियाणा के अंदर ये गली सड़ी राजनीति है, परिवारवाद की राजनीति है, जो ये परिवारवाद चल रहा, पूंजीवाद चल रहा है, इस राजनीति को बदलने के लिए केजरीवाल साहब को सुनने के लिए जरूर से जरूर कुरुक्षेत्र पहुंचे। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर, नमस्कार।